नमस्कार दोस्तों चौथा टी20 आई मुकाबला जीतकर भारतीय टीम अब इस सीरीज को तो अपने नाम कर चुकी है, क्योंकि 4 मैच हो चुके हैं, 3-1 से भारतीय टीम आगे हो चुकी है। यदि 5वां मुकाबला हार भी जाती है तो भी भारतीय टीम आसानी से सीरीज पे कब्जा कर लेगी। और आपको पता है कि देखिए भारतीय टीम लगातार यह 17वीं सीरीज जीत कर आ रही है, यानी कि 17वीं सीरीज जीती है। 2019 से लगाकर 2025 अभी चल रहा है। इतने के बीच में जितने भी टी20 आई सीरीज हुई है उसमें भारतीय टीम लगातार जीती है, यानी कि लगातार 5-6 सालों से भारतीय टीम एक भी टी20 आई सीरीज चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो नहीं हारी है। उसके अलावा दोस्तों सच्चाई ये भी है कि सूर्य कुमार यादव जब से कप्तान बने हैं लगातार 6वीं सीरीज अपने नाम कर चुके हैं टी20 आई में, लेकिन भैया उनके बैट से रन नहीं निकल रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। उसके अलावा संजू सैमसन एक बार फिर से अगेन उसी तरह आउट हो जाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात और इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट पॉइंट ये है कि देखिए भारतीय टीम 12 प्लेयर के साथ खेलती है। शिवम दुबे बैटिंग करते हैं और जब बॉलिंग की बात आती है तो हर्षित राणा आ जाते हैं। और फिर एक समय के लिए मेरे को समझ में नहीं आया कि भैया ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, ये कैसे हो गया। तो इसके बारे में भी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये शिवम दुबे आए कैसे और क्या है नियम। तो ऐसे में पूरे विस्तार से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ऐसे में भाइयों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों पुणे से मुकाबला स्टार्ट होता है और भारतीय टीम इस टी20 आई श्रृंखला में पहली बार टॉस हार जाती है। और ऐसे में यदि भारतीय टीम टॉस हारती है तो सिंपल सी बात थी कि देखिए भारतीय टीम पहले बैटिंग करने आएगी, क्योंकि जितनी बार टॉस जीती है सेकंड बैटिंग की है, लेकिन अब की बार पहली बैटिंग करना स्टार्ट करती है। उसके अलावा दोस्तों भारतीय टीम 12 रनों पे 3 विकेट गिरा देती है। पहला विकेट 12 रनों पे ही गिरता है, दूसरा फिर 12 पे गिर जाता है और तीसरा भी 12 पे गिर जाता है। यानी कि भाइयों एक दानव की तरफ एक गेंदबाज आता है और भारतीय टीम के 3 विकेट एक ही ओवर में लेकर चला जाता है। और वहां से दोस्तों हमारी टीम इंडिया कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि भैया कप्तान सूर्या भी आउट हो गए। तिलक वर्मा आते हैं, पहली ही गेंद पे छक्का लगाने चले जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं। और संजू सैमसन एक बार फिर से अगेन उसी तरह आउट हो जाते हैं शॉर्ट गेंद पे। तो ऐसे में भैया 3 विकेट गिर जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि भैया हो गया, बंटाधार हो गया। लेकिन भाइयों उसके बाद आते हैं रिंकू सिंह, और रिंकू सिंह जब जब पावर प्ले में बैटिंग करने आते हैं तब तक 50 लगाए होते हैं। तो एक होप होती है कि चलिए ठीक है रिंकू सिंह यहां से संभाल लेंगे। तो रिंकू सिंह ने संभालने वाली पारी भी खेली, 26 गेंद खेले, 30 रन बनाए। थोड़ा सा आतंकी खेलने के चक्कर में कहीं ना कहीं विकेट गवा देते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद आते हैं शिवम दुबे, जो कि इस टी20 आई श्रृंखला में थे भी नहीं, वो तो इंजरी हो गया उसकी वजह से रिप्लेसमेंट के तौर पे आ गए। लेकिन दोस्तों शिवम दुबे ने बताया कि देखिए ठीक है आप मेरे को दरकिनार कर रहे हो, लेकिन जब टी20 वर्ल्ड कप हो रहा था वहां पर मैं भी था, विश्व विजेता मैं भी हूं, भले आप मेरे को अनदेखा कर रहे हैं लेकिन अब की बार जवाब तगड़ा दूंगा। और दोस्तों शिवम दुबे ने 34 गेंदों में 53 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं और काफी अच्छी पारी खेलते हैं। और इनकी पारी की बदौलत ही कहीं ना कहीं टीम इंडिया एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर होती है। लेकिन दोस्तों यदि हम शिवम दुबे की तारीफ कर रहे हैं तो हार्दिक पांड्या की भी तारीफ करनी होगी। हार्दिक पांड्या ने मात्र 30 गेंदों में 53 रनों की पारी खेलते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं एक समय ऐसा था कि 17 गेंदों पे हार्दिक पांड्या 14 रन बना के खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद 13 गेंदों में हार्दिक पांड्या लगभग 39 से 40 रन बना देते हैं। और भैया वहां पे हार्दिक पांड्या दूसरे वाले हार्दिक पांड्या दिखाई देते हैं, आज से 2 साल 3 साल पीछे वाले हार्दिक पांड्या दिखाई देते हैं। कहीं भी फेंको साला मारेंगे तो चौका ही छक्का ही। तो भैया हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसकी वजह से भारतीय टीम कहीं ना कहीं 181 तक पहुंच पाई। और हार्दिक पांड्या का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। हार्दिक पांड्या ने बताया कि देखिए आप मेरे साथ नाइंसाफी करते हो, वाइस कैप्टन था, कैप्टन नहीं बनाए, सूर्या को बना दिए, लेकिन चलिए ठीक है टीम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जो करना है सब कुछ यहीं पे करूंगा। तो भाइयों भारतीय टीम 9 विकेट के नुकसान पे 181 रन बनाती है। जवाब में इंग्लैंड की टीम जब बैटिंग करने आती है तो भैया काफी अच्छा करती है, लगभग पूरे पावर प्ले निकाल देती है, लेकिन एक भी विकेट नहीं गिरता है। वहां से लगता है कि शायद ये मुकाबला इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। लेकिन वहां पे एक ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ये आता है कि देखिए जब हम एक तेज गेंदबाज के साथ खेल रहे होते हैं और दूसरे तेज गेंदबाज की हमें कमी खल रही होती है, वहां पर हम देखते हैं कि अचानक से लगभग 10 ओवर के बाद हर्षित राणा आ जाते हैं। और मेरे को समझ में नहीं आता कि भैया हर्षित राणा तो प्लेइंग 11 में थे नहीं, आए तो आए कैसे, किस तरह से आ गए, ये क्या इंपैक्ट प्लेयर वाला आ गया क्या। तो मेरे को लगा कि यार ये क्या सीन है। फिर मेरे को पता हुआ भैया कि ये कंकशन सब्स्टिट्यूट का नियम है। और जब शिवम दुबे बैटिंग कर रहे थे तो उनको हेड पे एक गेंद लगी थी और उसके बाद वह फील्डिंग करने नहीं आए। और ये नियम है कि यदि किसी बंदे के सिर पे चोट लगती है, गेंद से चोट लगती है, तो फिर उनकी जगह पे आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मंगा सकते हैं। जब मैंने सुना कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मंगा सकते हैं तो मैंने कहा कि क्या शिवम दुबे और हर्षित राणा एक ही कैलिबर के खिलाड़ी हैं, दोनों का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। तो मेरे को समझ में आया कि नहीं भैया
एक तो थोड़ी बहुत गेंदबाजी करता है और बैटिंग में ताबड़तोड़ बैटिंग करता है, और दूसरा थोड़ी बैटिंग करता है और गेंदबाजी तगड़ी करता है, 140 145 की स्पीड से गेंदबाजी करता है। लेकिन ठीक है, ये काम मैच रेफरी का होता है, फोर्थ अंपायर का होता है कि वो इजाजत देंगे कि कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। यदि ऑनेस्टी से देखा जाए तो देखिए, शिवम दुबे की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपके लिए रमनदीप सिंह हो सकते थे, लेकिन ये टीम हर्षित राणा को लाती है, और हर्षित राणा जब आते हैं तो दूसरे फास्ट बॉलर का काम करते हैं। 4 ओवर में कुल 33 रन देते हैं और 3 विकेट अपने नाम कर जाते हैं, और वहां से दोस्तों मैं कह सकता हूं कि भारतीय टीम आसानी से इस मुकाबले पर अपना कब्जा कर लेती है। लेकिन दोस्तों सवाल सिंपल सा है कि चलिए ठीक है, हम तो T20I श्रृंखला जीत गए, नहीं भी जीतते तो 5वां मुकाबला जीत लेते, तभी हम T20I श्रृंखला आसानी से जीत जाते। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय टीम मात्र एक तेज गेंदबाज के साथ क्यों उतर रही है, और फिर वहां पर पुणे जैसे स्टेडियम में जहां पर आपको पता है कि तेज गेंदबाज मैच में आते हैं, दूसरी टीम 4-4 तेज गेंदबाज के साथ खेल रही है, तो कम से कम आप 2 तो खेल ही सकते हो, और आपको कमी खल रही थी। यदि वो तो हर्षित राणा आ गए, चाहे जैसे भी आए कि भाई 3 विकेट ले गए और आप मुकाबला जीत गए, लेकिन यदि आप नहीं जीतते तो सवाल उठते, कप्तान सूर्या पर भी उठते और कोच गौतम गंभीर पर उठते कि भैया आखिरकार आप लोग ये क्या कर रहे हो। कहीं भी हमने T20I श्रृंखला ऐसी नहीं देखी है जहां पर एक तेज गेंदबाज हो, और उस कंडीशन में जहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, वहीं पे ड्यू आ जाता तो और बंटाधार हो जाता, क्योंकि स्पिनर फिर भी गेम में नहीं आते, पूरी तरह से गेम में नहीं आते। तो भैया ये तो सवाल है, और आई होप, हम लोग आशा करते हैं कि चौथे T20I मुकाबले में समी और अर्शदीप दोनों खेलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि भैया देखिए सिंपल सी बात है, समी की इतनी बात क्यों हो रही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में उनकी जगह है और मात्र 1 मुकाबले खेले हैं। पहला मुकाबला जब वो खेल रहे थे, यानी कि तीसरा T20I मुकाबला जब वो खेल रहे थे, आपने देखा होगा कि वो वाले समय हमें दिखाई नहीं दे रहे थे जो वर्ल्ड कप 2023 में दिखाई दे रहे थे। तब हमको लगा कि यार 2-3 मुकाबले तो इनको खेलना चाहिए, तब जाकर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे तो थोड़े पके हुए मोहम्मद शमी हमें दिखाई देंगे। लेकिन भाइयों, एक बार फिर से मोहम्मद शमी को बाहर कर दिया जाता है, लेकिन उनकी जगह पे हर्षित राणा आकर कहीं ना कहीं टीम इंडिया की लाज बचा लेते हैं। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइएगा कि शिवम दुबे के बदले में कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में कहीं ना कहीं हर्षित राणा का आना आपको कैसा लगता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।